भाइयों बहनों, इस विषय पे मैं एक वीडियो काफ़ी समय से बनाना चाहता था। अगर आप इस वीडियो पर पहुंच पा रहे हैं तो आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा कि कुछ न कुछ धागे जुड़ रहे हैं आपके मिस्टिकल नॉलेज और डिवाइन वेपन्स की तरफ। तो अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में किस प्रकार के दिव्यास्त्रों का और सिद्धियों का प्रयोग हुआ था, और अभी इस समय का विज्ञान किस प्रकार से समय की गणना करता है, डायमेंशनों की बात करता है, तो हम ये देखेंगे कि जो 5000 साल पहले जिस तरह से युद्ध सिद्धि एवं दिव्य ताकतों का हस्तक्षेप था, उसे समझ पाना इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका उपयोग के बारे में अनेक गुरुओं ने बताया है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ एक सिंपल एक सिंपल आइडिया या एक सरल तंत्र जो कि कहा गया है। तो सबसे पहले जो अगर हम इस विषय को देखें, इससे हम अगर नीचे से नहीं ऊपर से देखें, अगर हम एक चील की निगाहों से देखें इसे, तो शिव योग में स्वामी अवधेशानंद जी बोलते हैं कि जो तुम चाहते हो ध्यान उसकी ओर केंद्रित करो, और जो तुम नहीं चाहते हो अर्थात तुम्हारे जो भय है उनके लिए तुम काम तो करो पर उन पर ध्यान केंद्रित मत करो, अर्थात मन को और विचारों को उस चीज के ऊपर केंद्रित करो जिसे तुम जीवन में देखते हुए होते हुए देखना चाहते हो। ये एक ऐसा विषय था जिसको कि मैंने देखा था बहुत सालों पहले, अराउंड सन 2006 में मैंने इस विषय पर पहली बार देखा था कि क्या जो हम सोचते हैं घटनाएं वैसी घट सकती है। उसी समय उससे काफ़ी पहले अराउंड सन 99 में मैंने कृपालू जी महाराज के भी जो लेक्चर्स थे उनका अध्ययन किया था, और जो भक्ति योग की जो बात कर रहे थे उसको समझने की कोशिश की थी। अगर इसे हम संयोग माने तो कृपालू जी महाराज की जो पद्धति है, जो मार्ग है, उसमें कीर्तन का, भजन का और आत्मा को और मन को पवित्र करने का अति महत्वपूर्ण स्टेप बताया गया है। अगर हम एक तरीके से सोचें तो बिना कीर्तन के, बिना महामंत्र के जाप के, बिना राम के नाम के आत्मा पवित्र होना संभव है। और मैं आऊँगा इस बात पर कि कृष्ण और राम के नाम में पर ही उनका केंद्र क्यों है, क्योंकि मन को निर्मल बनाने के लिए ये दो नाम अति आवश्यक है। शैविज्म और वैष्णविज्म या शैव और वैष्णव पद्धति में दो अलग अलग तरीकों से या दो अलग अलग दृष्टिकोण से सत्य को देखा जाता है। तो अगर मैं वापस आता हूँ शिव योग की तरफ, तो जो तुम चाहते हो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो और वो तुम्हें मिल जाएगा, किंतु जो तुम चाहते हो वो क्या तुम्हारे लिए सही है या नहीं, ये एक बहुत ही गहराई का प्रश्न है कि
अगर तुम्हें पता भी लग जाए और तुम्हें कोई पद्धति मिल भी जाए, जो कि डॉक्टर पिल्लई भी बताते हैं, जिसे वो कहते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट यूजिंग थर्ड आई, और थर्ड आई का जो विवरण है और जो कंसेप्ट है वो काफ़ी गहरा है, उसे समझने में भी काफ़ी समय लगता है। उसी के साथ गणेश पूजा का भी अपना एक महत्व है। तो सबसे बड़ी समस्या जो इन इन मार्गों में है वो ये है कि ये समझ पाना कि हम चाहते क्या है और हमें किस स्थान पर जाके किस हमारे पास जो धन है वो कितना होना चाहिए कि वो धन हमें नष्ट ना कर दे, क्योंकि अगर हमारे पास अधिक धन आया तो वो भी हमें नष्ट कर देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें धन मिले और उस धन का उपयोग हम केवल शुभ कार्यों में करें, तो इसे भी कॉन्फ़िगर करना काफ़ी काफ़ी जटिल हो सकता है कभी कभी। तो जो पूरी कहानी है, जो पूरी रचना है, उसमें पहला स्थान, सबसे प्रथम स्थान है मन को पवित्र करना। क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर द्वेष भरा है, हमारे मन के अंदर घृणा है, हमारे मन के अंदर लोभ है, मद है, अहंकार है, काम है, तो फिर हम इन सब विधियों का उपयोग भी करेंगे तो उससे जो हमारे कर्म है वो जो हमें अंतिम जो फल मिलने वाला है उसमें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा, नियति अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भक्ति योग के द्वारा अपने मन को निर्मल और पवित्र करना। इसलिए जगत गुरु कृपालु जी महाराज जो बताते हैं कि जो वैराग्य है और जो माया निवृत्ति है और जो शांत चित्त है, शांत मन है, ऐसा मन जिसमें आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक या दूषित विचार ना हो, ऐसे मन को पवित्र करना, मन को ऐसी स्थिति में पहुंचाना, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह कठिन भी है। और कृपालु महाराज बोलते हैं कि 99% जो हमारा कार्य है वो सिर्फ मन को पवित्र करना है, मन को कोमल करना है, मन को सरल करना है और गुत्थियों को सुलझाना है। जो हमारे कर्म बंधन अनेक बन गए, अनेक जन्मों से, पिछले जन्म के कर्म बंधन, इस जन्म के कर्म बंधन, उन सभी से हमें मुक्त होना है, उन बंधनों से मुक्त होना है। तो उन बंधनों से मुक्त होने के लिए केवल भक्ति मार्ग और भगवान का भजन ही है। अगर हम ये कार्य कर लेते हैं, जो कि 99% है हमारे जो कार्य करना है, उसके बाद चाहे वो आज्ञा चक्र को आज्ञा देना कुछ घटित करवाने के लिए, जिससे ओशो भी बताता है कि आज्ञा चक्र को आज्ञा क्यों माना गया है, और कुंडलिनी जागरण के बारे में बात करते हैं। और खतरे भी बताते हैं कि कुंडलिनी जागृत अगर हम करते हैं और हम उसके लिए पवित्र नहीं है तो वो यही हो गया कि आपके पास शक्तियाँ तो आ गई, लेकिन आपके पास उनको उपयोग करने की समझ ही नहीं हो। इसीलिए ऐसी शक्तियाँ ज़्यादातर गुरु के द्वारा मिलती है, क्योंकि अगर ऐसी सिद्धियाँ हमें मिलती भी है तो उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो दूसरा प्रश्न है सिद्धियों को लेकर, जिससे मैंने चालू किया था कि क्या महाभारत में ऐसी सिद्धियाँ थी, तो आप देखेंगे कि अर्जुन के पास भी दिव्य दृष्टि नहीं थी, अर्जुन के पास समय को तात्कालिक रूप से रोक पाने की शक्ति नहीं थी, अर्जुन के पास टेलीपोर्टेशन की भी शक्ति नहीं थी, अर्थात मन की गति से कहीं पर भी विचरण करना, वो शक्ति भी नहीं थी। तो ये सारी शक्तियाँ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर हम अपना दृष्टिकोण अगर महाभारत के समय में ले जाए तो अधिकतम से अधिकतम हम वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो कर्ण ने, अर्जुन ने या जो दूसरे पांडवों ने या महापुरुषों ने हासिल की थी। इसीलिए उसके परे किसी प्रकार की सिद्धि की खोज करना काफ़ी कठिन है। जो दिव्य दृष्टि की भी बात की गई है कि कहीं की भी घटनाओं को देख लेना, वो भी काफ़ी कठिन है, किंतु संभव है, लेकिन कठिन है। तो ऐसी सिद्धियों के प्रति जाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन दिव्यास्त्र प्राप्त करना मुझे ऐसा लगता है कि संभव
है अगर वो 5,000 साल पहले संभव था। तो ये हुई उन सिद्धियों की बात, और किस प्रकार की सिद्धियाँ इस समय प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार की सिद्धियाँ नहीं प्राप्त की जा सकती है। दिव्य दृष्टि अगर अर्जुन के पास होती तो वो अपने पुत्र की रक्षा कर लेता युद्ध में। दिव्य दृष्टि अगर इस तरीके से कर्ण के पास होती तो वो भी कुछ कर लेता। दिव्य दृष्टि से लेकर मन के वेग से विचरण करना, ये सारी सिद्धियाँ इस समय प्राप्त करना काफ़ी कठिन तो है, असंभव नहीं। इसके अलावा दूसरी सिद्धियाँ भी है जिनकी ओर आप जा सकते हो। इसलिए इस विषय में अधिक बोल पाना और अधिकार पूर्वक बोल पाना काफ़ी कठिन है। जो मैं दूसरी स्थिति पे आता हूँ आपकी, अगर मान लीजिए कि आपने तपस्या करके मन को पवित्र कर भी लिया, तो उसके बाद आपको जो सिद्धि मिलती है, जो पहली सिद्धि जिसकी बात डॉक्टर पिल्लई करते हैं या शिवानंद करते हैं, वो ये है कि आपको अपने मन को और अपने आज्ञा चक्र को उसी स्थान पर केंद्रित करना है जिसे आप घटित होना देखना चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं वो आप एक डायरी में लिख लीजिए, एक पुस्तक में उसका विवरण लिख लीजिए, जो कि शिव योग में बाबा बोलते हैं, जो पिल्लई बोलते हैं कि अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके जो आप जैसा होना देखना चाहते हैं वो आप अपने थर्ड आई या फिर आज्ञा चक्र या याचना चक्र के थ्रू देखें और वो घटित हो जाएगा। तो ये इतना कठिन नहीं है, अगर क्योंकि ये इतना कठिन इसलिए नहीं है, और ये इसमें जो खतरा है वो ये है कि अगर जो कि कुंडलिनी है या आपके अंदर जो जो तेज है, या जो उसको भी मैं अगर बदल दूँ, आपके अंदर जो शक्ति है भगवान की, उसे अगर आप उपयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो इतना मुश्किल नहीं है। आपका जो नेट बैलेंस है, आपका जो कर्मों के अनुसार आपको जो फल प्राप्ति है, उसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, अगर आप ऐसा करने की भी कोशिश करते हैं और आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग इस तरीके से ज़्यादा नहीं होता है कि जो आप जिसके आप पात्र है वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना या उस चीज़ को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता किसी दूसरे मार्ग से क्यों ढूंढेंगे आप। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शीघ्रता करना और अपरिपक्व वस्तु को गलत समय पर प्राप्त करना भी जो पूर्ण फल आपको आपके कर्म से मिल सकता है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो पर आप कर सकते हैं, तो संभव है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ या अगर कोई बोले कि मुझे किसी व्यवसाय में जाना है जिसमें मुझे इतना धन प्राप्त होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो जो भी दूसरे मनुष्य आज प्राप्त कर रहे हैं, चाहे अगर बोले कि मुझे विश्व का सर्वशक्तिमान मनुष्य जो आज है उसकी जितनी सत्ता चाहिए, तो अगर आप बहुत केंद्रित करें अपना ध्यान तो आप बन सकते हैं, लेकिन आपके कर्म भी वैसे होने चाहिए। अगर कर्म पुराने वैसे नहीं है तो आपको तपस्या करनी पड़ जाएगी, और तपस्या के बाद आप अपना आज्ञा चक्र के थ्रू या आज्ञा चक्र के द्वारा आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन जो नियति ने जो मार्ग चुन के रखा है वो आपके पुराने कर्मों के अनुसार ही चुन के रखा है, और नियति के मार्ग को बदलना है अगर, तो आपको निष्काम भावना से भगवान का भजन करना होगा, भक्ति करनी होगी, जो कि प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो दूसरे रास्ते हैं वो अच्छे बुरे बोलना तो कठिन है, लेकिन वो आपको चक्रव्यूह से, जो माया का चक्रव्यूह है, जो माया निवृत्ति जिसे कहते हैं कृपालु जी महाराज की, जो माया का असर है कि आपको गुस्सा आ गया, आपको क्रोध आ गया, आपको आकर्षण बचा, आप मोहित हो गए किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, वो सब से प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम तुलना करें दूसरे वस्तुओं से, दूसरे मार्ग से, अगर आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर भी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति का उपयोग कर पाएंगे कुछ,
कुछ सीमा तक, लेकिन उससे क्या होगा? आप कुछ माइक वस्तु प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो तो दिव्य प्रेम की तरफ रहेगा ही नहीं। इसीलिए फायदे और नुकसान दोनों रहते हुए इस मार्ग में है। और अगर हम कहें कि पिल्लई या इसके थ्रू, लेकिन जो एक बात आज मैं देख रहा था कृपालु जी महाराज के, कि कुछ मनुष्य ऐसा बोलता है कि जब तक चमत्कार नहीं होगा तभी तब तक हम नमस्कार नहीं करेंगे ईश्वर को। तो उनके लिए अगर उन्हें खेलना है और अपने आप को अनुभव करना है, क्योंकि मैं ओशो का पढ़ रहा था, ओशो ने भी कहा था कि सबसे अधिक रोमांच का जो कार्य है वो अपने आप को अनुभव करना है। तो अगर अपने आप को अनुभव करने के लिए अगर आप अपनी शक्तियों को देखना चाहते हैं, आज्ञा चक्र के थ्रू कुछ होते हुए देखना चाहते हैं और निराशा से निकलना चाहते हैं और अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर उसके परे आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो उससे आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, आपका समय नष्ट होगा। इसलिए अगर आपको जैसे ही पता लग जाता है आपकी शक्तियों के बारे में और अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, 10% भी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो आप अपने आप भक्ति मार्ग में निवृत्त हो जाएंगे। तो दूसरा आप करिए, आप देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो मैंने बोला है उस बात को समझिए कि आप अपना फाइनल नेट बैलेंस नहीं बदल सकते। ये एक ऐसी ही बात हुई कि आपके पास कैश बैंक में रखा हुआ था, उससे आप जाके एक कार खरीद के लिया। क्या आपने कार मैनिफेस्ट की? नहीं, कार हवा से नहीं आई, वो तो आपका पैसा रखा हुआ था, आपने उसको कार खरीद ली। इसी तरीके से जो मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है, जो बताता है, वो यही है कि आप सोचते रहिए, आप जो प्राप्त करना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसके पात्र नहीं होंगे तो वो चला भी जाएगा आपके हाथ से। तो मैंने कई विचार प्रकट किए हैं इसमें, जो नवीनतम घटनाएं हो रही है उनको लेकर। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके उपयोग में रहा होगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको देखा।